नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इंडिया में एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज के पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन के क्लासिफिकेशंस। तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में भी देखा था कि फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन की जो प्रोसेस होती है, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, वेट और ड्राई में। यहाँ पे हम उसको फर्दर जो उसके इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, उनके बेसिस पे क्लासिफाइड करेंगे। तो फर्स्ट जो है बेस्ड ऑन प्रोसेस, सेकंड जो है हमारा केमिकल रिएजेंट यूज़ और जो थर्ड हमारा क्लासिफिकेशन रहेगा वो एब्जॉर्बर डिजाइन के ऊपर रहेगा। तो फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन प्रोसेस। तो जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वेट और ड्राई, तो यहाँ पे हमने उसको और अच्छे से यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है कि वेट, सेमी ड्राई और ड्राई। और हम इसके कंपेरेटिवली एनालिसिस देखें तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एब्जॉर्बर के अंदर जो हमारा इनपुट रहता है वो स्लरी या सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है वेट के केस में। सेमी ड्राई के केस में भी वो स्लरी या सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है और ड्राई के केस में वो पाउडर के फॉर्म में रहता है। पर अगर हम एब्जॉर्बर का जो हमारा बाय प्रोडक्ट या फिर जो आउटपुट है उसकी बात करें तो वेट के केस में वो स्लरी और सॉल्यूशन के फॉर्म में ही रहेगा, बट सेमी ड्राई के अंदर वो ड्राई पाउडर के फॉर्म में बाहर निकलता है और ड्राई के अंदर तो ऑब्वियसली वो ड्राई पाउडर के अंदर के फॉर्म में ही बाहर निकलता है। अगर हम रिएक्टर की बात करें तो वेट जैसे नाम से सजेस्ट करता है या वेट स्क्रबर रहेगा। सेमी ड्राई के केस में सेमी ड्राई रिएक्टर और ड्राई हमारा जो प्रोसेस है उसके अंदर वह ड्राई इंजेक्टर की तरह यूज किया जाता है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो जो वेट हमारा एफजीडी है वो लार्ज और मीडियम स्केल के लिए यूज होता है। सेमी ड्राई हमारा मीडियम और स्केल के लिए, स्मॉल स्केल के लिए, और ड्राई अगेन मीडियम एंड स्मॉल स्केल के लिए। रीएजेंट अगर हम एजेंट की बात करें, हमारा कौन सा एजेंट हम एब्जॉर्बर के अंदर यूज करते हैं सॉस को ट्रैप करने के लिए, तो तीनों केस में हम मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम के ही कंपाउंड को यूज करते हैं। रिमूवल एफिशिएंसी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर हम देखें तो लाइम जो हमारा सॉरी वेट जो हमारा एफजीडी है उसकी होती है जो कि 90% से ज़्यादा होती है। और जो सेमी ड्राई होता है इसकी अगर बेस्ट केस में अगर हम सारे जो हमारे रिएजेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं उनकी अगर प्योरिटी अच्छी है तो 90% तक पहुँच सकते हैं। और जो हमारा ड्राई है उसकी जो इफिशियंसी है वो 40 से 90% के बीच में लाई करती है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो वेट के केस में ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी सारा पानी इस्तेमाल होता है तो उसके लिए वेट ट्रीटमेंट नेसेसरीली हो जाता है। बट इन दोनों केस में काफ़ी लीस्ट अमाउंट में वाटर का कंजम्पशन होता है तो यहाँ पे वह अननेसेसरी मतलब इतना उसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बाय प्रोडक्ट की बात करें तो जो बाय प्रोडक्ट वेट एफजीडी में फॉर्म होता है जैसे कि जिप्सम, तो उसको रीयूज किया जा सकता है किसी भी दूसरे पर्पज के लिए। बट जो सेमी ड्राई और ड्राई के इसमें जो हमारा बाय प्रोडक्ट निकलता है उसको जनरली लैंडफिल के लिए ही यूज किया जाता है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और ऑपरेशन कॉस्ट की बात करें हम तो वेट जो हमारा एफजीडी होता है उसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट तो बहुत हाई होता है, बट जो ऑपरेशन कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है। और वहीं अगर हम सेमी ड्राई और ड्राई के केस में बात करें तो इनका सेमी ड्राई के केस में ऑपरेशन कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट दोनों मीडियम होता है। ड्राई के केस में जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो तो लो होता है और जो रनिंग कॉस्ट है मतलब जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। सेकंड जो हमारा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन केमिकल रिएजेंट यूज, तो इसमें हमने यहाँ पे 4 तरीके से एफजीडी को क्लासिफाई किया है। लाइम स्क्रबिंग, मैग्नीशियम स्क्रबिंग, सोडियम स्क्रबिंग और अमोनिया स्क्रबिंग। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा जिस पे हम इनको कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे कि केमिकल यूज्ड फॉर एब्जॉर्बर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 तरीके के हम केमिकल के लाइम स्क्रबिंग के अंदर यूज कर सकते हैं, CaCO3 और COH। CO3 हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, और सेकंड जो हमारा रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम स्क्रबिंग के अंदर हम भी हम 2 तरीके के हमारे इसमें रिएजेंट यूज करते हैं, MgOH, MgCO3, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट। सोडियम स्क्रबिंग के अंदर भी हम 2 तरीके के यूज करते हैं, NaOH और Na2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। अमोनिया स्क्रबिंग के अंदर भी 2 तरीके के यूज होते हैं, NH3 और NH4OH, अमोनिया और अमोनिया हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हम अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे सोडियम स्क्रबिंग और अमोनिया स्क्रबिंग इन दोनों की रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लाइमस्टोन और मैग्नीशियम। ओवरऑल रिएक्शन में अगर हम आउटपुट कौन सा हमारा बनता है और उसका क्या फेज होता है, तो जो हमारा लाइमस्टोन स्क्रबिंग होता है उसके अंदर हमको CaSO4 2H2O मतलब जिप्सम हमको सॉलिड फॉर्म में मिलता है। मैग्नीशियम स्क्रबिंग उसके अंदर जो हमको हमारा आउटपुट मिलता है वह मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है जो कि स्लरी के फॉर्म में होता है। सोडियम स्क्रबिंग के अंदर भी हमको सॉल्यूशन बाय प्रोडक्ट मिलता है जो कि सोडियम सल्फाइड होता है। और अमोनिया स्क्रबिंग के अंदर जो हमको हमारा आउटपुट मिलता है वह अमोनियम सल्फेट होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर हम स्केल अकाउंट मतलब हम कितने बड़ी जगह के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, बड़ी इन द सेंस कितना बड़े आउटपुट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे इनपुट की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। तो जो लाइमस्टोन है उसको काफ़ी हाई इनपुट के लिए यूज़ किया मतलब जहाँ पे सल्फर का कंटेंट ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा बल्क में जो फ्लू गैस है उसको हैंडल करना होता है, तो लाइमस्टोन को वहाँ यूज़ किया जा सकता है।
और जो मैग्नीशियम स्क्रबिंग और अमोनिया स्क्रबिंग है इनको मीडियम स्केल के लिए यूज़ किया जाता है और सोडियम स्क्रबिंग को लो स्केल के प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन अगर हम बात करें जो कि इनके स्केल पोटेंशियल से ही डिराइव होती है, तो जैसे हम जानते हैं कि लाइमस्टोन का जो स्केल है वो हाई है, तो इसको बड़े पावर प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। और जो हमारा मैग्नीशियम स्क्रबिंग और जो अमोनिया स्क्रबिंग है इनका मीडियम स्केल था, तो यह स्मॉल पावर प्लांट के लिए यूज़ इनको किया जाता है। और सोडियम स्क्रबिंग का हमारा जो स्केल का पोटेंशियल था वो लो था, तो इनको जो स्मॉल इंडस्ट्रियल बॉयलर होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। रिमूवल एफिशिएंसी अगर हम बात करें, तो जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एफिशिएंसी होती है वो सोडियम और अमोनियम स्क्रबिंग की होती है। बट उसके बाद जो नेक्स्ट जो हायर एफिशिएंसी होती है वो भी अच्छी एफिशिएंसी है, लाइम लाइम स्क्रबिंग और मैग्नीशियम स्क्रबिंग। बट रियलिटी में हम अगर देखें तो लाइम स्क्रबिंग में भी हमको एफिशिएंसी जो है 96-97% तक अचीव हो जाती है। वेस्ट वाटर सिस्टम की अगर हम बात करें, तो जो लाइम स्क्रबिंग होता है, इसमें स्मॉल स्केल पे ही मतलब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की ज़रूरत हमको पड़ती है। बट जो मैग्नीशियम और सोडियम होता है, इसमें काफ़ी बड़े लेवल पे हमको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी को इंस्टॉल करना पड़ता है। अमोनिया के केस में स्मॉल होता है। कैपिटल कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो लाइमस्टोन में जैसे हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये काफ़ी ज़्यादा ऑक्सिलरी वाला सिस्टम होता है, तो इसकी जो इनिशियल और जो कैपिटल कॉस्ट होती है, वो काफ़ी हाई होती है। और एज़ कम्पेयर टू अ, एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम एंड सोडियम। बट जो अमोनिया का जो होता है वो लाइमस्टोन से भी ज़्यादा उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होता है। ऑपरेशन कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द 3 लाइमस्टोन का ऑपरेशन कॉस्ट सबसे कम होता है। उसके बाद होता है सोडियम स्क्रबिंग का, सॉरी, उसके बाद जो सबसे कम कॉस्ट ऑपरेशन कॉस्ट होता है वह मैग्नीशियम स्क्रबिंग और अमोनिया स्क्रबिंग होता है, और सबसे ज़्यादा जो महँगा जिसको चलाना स्क्रबिंग को पड़ता है वो है सोडियम स्क्रबिंग को। लास्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है एब्जॉर्बर डिजाइन के बेसिस पे। तो यहाँ पे हमने 4 तरीके के एब्जॉर्बर डिजाइन को लिया है: स्प्रे टावर, ट्रे टावर, फाउंटेन टावर और जेट बबलिंग रिएक्टर। तो बेसिकली जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है हमको, स्प्रे टावर में बेसिकली जो हमारा स्लरी रहेगा उसको स्प्रे किया जाता है अच्छे से, और जो फ्लू गैस आती है उससे काउंटर फ्लो करके उसको रिएक्ट करवाया जाता है। स्प्रे में और ट्रे टावर में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि एक ट्रे का यहाँ पे एक ट्रे बीच में लगा दी जाती है जो कि मेनली 2 पर्पस यहाँ पे सोल्व करती है। एक तो जो ट्रे होती है वो एक अच्छे फ्लो डिस्ट्रीब्यूटर की तरह बिहेव करती है, और सेकंड ये है कि जो एडिशनल कॉन्टैक्ट एरिया प्रोवाइड करती है फ्लू गैस के लिए और स्लरी के लिए। और जो हमारा थर्ड टाइप होता है वो है फाउंटेन टाइप, जिसे हम इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि फ्लू गैस का इनलेट ऐसा होता है और फ्लू गैस का आउटलेट इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो फ्लू गैस के पाथ में एक फाउंटेन की तरह यहाँ पे स्लरी को स्प्रे किया जाता है, तो इसलिए इसका नाम सजेस्ट करता है फाउंटेन टावर। जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो मेथड है जिसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जेट बबलिंग रिएक्टर। इसमें क्या होता है कि इन तीनों से ये थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। इसमें फ्लू गैस को एक सर्टेन मतलब ये जो एक टैंक रहता है, एक तरीके से रेक्टेंगल टैंक रहेगा। इसमें एक सर्टेन लेवल तक इसमें स्लरी को भर दिया जाता है। फिर इसके बाद कुछ प्लास्टिक की ट्यूब्स रहती है, उसके अंदर फ्लू गैस को पास कराया जाता है जो कि डूबी रहती है स्लरी के अंदर। फिर उसके बाद ये जब ट्यूब्स रहती है, इनसे फ्लू गैस निकलती है तो बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलती है और अच्छे से इनमें रिएक्ट होती है फ्लू गैस में प्रेज़ेंट सल्फर की और जो लाइमस्टोन में हमारा और जो स्लरी में हमारा जो लाइमस्टोन है उससे। तो अच्छे से यहाँ पे जो प्रोडक्ट है जिप्सम वो क्रिएट होता है। उसके बाद जो फ्लू गैस रहती है वो सल्फर फ्री होने के बाद वापस से कलेक्ट हो जाती है और मिस्ट एलिमिनेटर के थ्रू फिर स्टैक से बाहर निकल जाती है। तो ये इन चारों एब्ज़ॉर्बर डिज़ाइन में बेसिक डिफरेंस थे। और हम यूजेस के हिसाब से बात करें, तो जो सबसे ज़्यादा हमारा यूज़ होने वाली प्रोसेस बेस्ड बेस्ड ऑन प्रोसेस है, तो वो वेट एफजीडी है, और जो उसके बाद है 11% ड्राई एफजीडी। केमिकल रिएजेंट की बात करें तो यहाँ पे लाइमस्टोन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और उसके बाद सिंपल लाइम को यूज़ किया जाता है 33% तक। तो ये था मेरा वीडियो एफजीडी के क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रोसेस, बेस्ड ऑन केमिकल रिएजेंट यूज़ एंड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वर डिज़ाइन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।